दाऊद जानता था परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ लाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में आए, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपके घर को, आपकी कमाई को, सब बातों को आशीष दे, आपको तैयारी करने की जरूरत है। आपको सारी बुराई निकालने की जरूरत है जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई मेरी बहन, ओबेदेदोम के समान प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुम्हें बढ़ाए, प्रभु तुम्हें बहुतायत के आशीष देकर ऊंचा करे। प्रभु का वचन कहता है कि देख मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर ही ठहराऊंगा और तू नीचा नहीं परंतु ऊंचा ही रहेगा। प्रभु की इच्छा है, प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता है, प्रभु मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। पर जो चीज अच्छी नहीं है आज उसको दरकिनार करना है, उसको दूर करना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर की इच्छा मुझे आशीष देने की है, आपके परमेश्वर की इच्छा आपको आशीष देने की है। इसलिए सारी बातों को छोड़ करके आज प्रभु के भय में चले। जो हमारे घर में गलत चल रहा है, हमारे स्वभाव में गलत चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, मारपीट चल रही है, झूठ चल रहा है, धोखेबाजी चल रही है, वो सब कुछ आज दूर करना है, वो सब कुछ आज दूर करना है। आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया और परमेश्वर के वचन को सुनने का एक बार फिर से प्रभु ने हमें सुंदर मौका दिया। एक नए संदेश के साथ प्रभु ने जब हमें इकट्ठा किया है तो प्रभु हमें चाहता है कि हम और बढ़ें और आशीष पाएं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करें। अति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु जी आपने अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हमें से हर एक को आशीष मिलने पाए, हमें से हर एक बढ़ने फलने फूलने पाए। परमेश्वर आपका साथ हमारे साथ बना रहे। डिस्टर्ब करने वाली सारी बातों को आप दूर कर दीजिए राजा। हर एक संदेश, हर एक वचन, हर एक चीज जो हम करने जा रहे प्रभु, उससे आपके नाम की महिमा हो और बहुतों को लाभ मिलने पाए। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। पवित्र सामर्थ्य जयवंत यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये सुंदर समय दिया, एक नए संदेश को प्रभु ने दिया और इस संदेश के द्वारा प्रभु आप में से हर एक से बातें करे और आपको आशीष दे। आज का जो संदेश है वो ओबेदेदोम के ऊपर है और ओबेदेदोम एक ऐसा कैरेक्टर है बाइबल में जिसको अलग से नोटिफाई किया गया, अलग से दिखाया गया है। और वो जब उस कैरेक्टर के बारे में बात होती है तो मन बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है। और हम कई बार प्रार्थनाओं में ओबेदेदोम का नाम लेते हैं, हम कई बार इन बातों का जिक्र करते हैं कि ओबेदेदोम को प्रभु ने आशीष दी। पर ओबेदेदोम को आशीष क्यों मिली? आज का जो विषय है वो यही है, ओबेदेदोम को आशीष क्यों मिली, क्यों ओबेदेदोम इस बात का हकदार हुआ कि उसको इतनी बड़ी आशीष मिली। तो इससे पहले कि हम और डीप में जाएं, हम पहले इस वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें और 11वें वचन को हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तो एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ, पैराग्राफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के घर में रहा और परमेश्वर ने ओबेदेदोम को बहुतायत की आशीष दी। 3 महीने लगातार उसको आशीष मिलती रही। पर उससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा। इतनी बड़ी बात दाऊद अपने घर नहीं ले जाना चाहता है, दाऊदपुर में नहीं ले जाना चाहता, बीच में ही डाइवर्ट हो रहा है। वो संदूक कहां जाना है और वो दाऊदपुर जाना था पर दाऊद वहां पर नहीं ले जाना चाहता और कहां ले जाता है, ओबेदेदोम के घर में पहुंचा दिया जाता है। पर हम कई लोग इस घटना को जानते होंगे कि क्या हुआ, क्यों ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर का संदूक पहुंच गया। हम इसके पहले अध्याय 6वें अध्याय के पहले वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ बातों को हम और जान पाएंगे। और 6वें अध्याय पहले वचन में लिखा है,
फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि यहोवा का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर पीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत पीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहियो संदूक के आगे आगे चला। और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा और सारंगी, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम परेस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए। एक घटना बीच में हो रही है, बैलों ने ठोकर खाई, संदूक गिरने वाला था, तो उज्जा ने क्या किया, हाथ बढ़ा करके उसको रोकने की कोशिश की और उसको हाथ लगाया। परमेश्वर से नाराज हुआ और परमेश्वर ने उसको मारा। हम सोच सकते हैं परमेश्वर ऐसा कैसे निर्दयी हो सकता है, परमेश्वर कैसे इतना इंस्टेंट एक डिसीजन ले सकता है कि इसको मार दे। उस संदूक को हाथ लगाना, संदूक के अंदर झांकना, ये उज्जा का काम नहीं था। परमेश्वर पवित्र है, संदूक पवित्र है, संदूक के अंदर जो चीजें वो भी पवित्र हैं, और उज्जा ने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर भड़का और उज्जा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पर जब दाऊद ने ये देखा कि परमेश्वर ने उज्जा को मार दिया, वो डर गया और कहता है कि अब ये संदूक दाऊदपुर में कैसे जाए। तब क्या लिखा है आगे 10वें वचन में, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहां पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। सवाल ये उठता है कि ये संदूक जब ओबेदेदोम के घर आया तो ओबेदेदोम को क्यों आशीष मिली, और जिसके यहां पर पहले था उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा, अबीनादाब के घर में यह संदूक रखा हुआ था, पर अबीनादाब के विषय में कुछ नहीं लिखा कि उसको बहुत सारे आशीष मिले थे। अब उसको आशीष क्यों नहीं मिली, या उसका जिक्र क्यों नहीं है, और उसका जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि उसको वो आशीष नहीं मिली होगी, पर ओबेदेदोम के ये आशीष क्यों मिली। अनदर, जब दाऊदपुर में दाऊद उसको ले जाना चाहता था पर किसी कारणवश नहीं ले जा पाया, तो जाहिर सी बात है कि बात चली होगी आपस में कि हम इस संदूक को अब किसके यहां ले जाएं, किसके यहां पर संदूक को रखा जाए, क्योंकि ये पवित्र संदूक है, करूबों पर विराजमान परमेश्वर इस पर विराजता है, और ये ऐसे वैसे किसी के घर में तो जा नहीं सकता, तो किसके घर में यह संदूक पहुंचाया जाए। अब बहुत जगह बात चलोगी कि किसी बोला होगा उसके घर पर रख देते हैं, उसके घर पर रख देते हैं, उसके घर पर रख देते हैं, तो बहुत सारी बातें जब चली होंगी ना, तो सब में मिल करके कई लोगों ने एक नाम सजेस्ट किया होगा, ओबेदेदोम के घर रख देते हैं। ओबेदेदोम का नाम क्यों सजेस्ट किया होगा, क्योंकि ओबेदेदोम की गवाही, उसके परिवार की गवाही परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने बहुत अच्छी थी। ओबेदेदोम लेवी समाज का, लेवी गोत्र का एक जन था। लेवी समाज का, लेवी गोत्र का होने के चलते उसको सेवा मिली हुई थी, और वो परमेश्वर की सेवा करने वाला एक जन था। उसको मालूम था कि परमेश्वर
कैसा पवित्र है, परमेश्वर कैसा आदर मान रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को अगर मैंने अपने घर पर बुलाया या परमेश्वर का संदूक मेरे घर पर आया तो उसको किस प्रकार से रखना है, या जब संदूक नहीं है तो भी ओबेदेदोम बड़े भय के साथ प्रभु के सामने रहता होगा। तभी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तभी ओबेदेदोम को परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष दी। लोगों ने सजेस्ट किया हम इस संदूक को किसके घर पर रख दें। आज कलीसिया में मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज आती है जो पवित्र हो, हम उसको मान लीजिए हम सोचे किसको दे ये काम करने के लिए, किसके घर पर इस चीज को रखवा दें। कलीसिया में कुछ काम चल रहा है, जगह नहीं, किसके यहां पर रखवाएं। तो हम ऐसे रिस्पॉन्सिबल एक व्यक्ति को देखेंगे, परमेश्वर का भय मानने वाले एक व्यक्ति को देखेंगे जिसके घर पर वो चीज सुरक्षित भी रहेगी और वो व्यक्ति उसकी देखभाल भी करेगा और परमेश्वर के भय में होकर के इसको सुरक्षित रखेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति ओबेदेदोम था। ओबेदेदोम अपने परमेश्वर के सम्मुख में बड़े भय के साथ चलने वाला व्यक्ति था। अपने परिवार को परमेश्वर के भय में लेकर के चलने वाला एक व्यक्ति था। और जब ये चर्चा हुई किसके यहां रखें, तब ओबेदेदोम का नाम सबसे आगे आया। ओबेदेदोम की गवाही अच्छी थी, ओबेदेदोम का व्यवहार अच्छा था। परमेश्वर के प्रति जो वो सेवा कर रहा था वो निस्वार्थ सेवा कर रहा था। परमेश्वर के सम्मुख में वो जिस प्रकार से रहता था परमेश्वर को भाया। बाइबल बताते हैं कि चिट्ठी डालना हमारे हाथ में होता है परंतु उसका निकलना वो परमेश्वर के हाथ में होता है। ऐसे ही जब बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया होगा तो लास्ट में जब ये मोहर लगी कि ओबेदेदोम के घर में रखा जाएगा तो ये परमेश्वर की ओर से था। और क्यों परमेश्वर की ओर से था? क्योंकि परमेश्वर सारे लेवियों में से ओबेदेदोम को अच्छी तरह से जानता था। ओबेदेदोम को परमेश्वर देखता आ रहा था, वो कितने भय में चलता है, मेरी सेवा करता है, ईमानदारी से सेवा करता है। तो इन सारी चीजों को देख करके परमेश्वर को भी यही भाया, ओबेदेदोम के घर पे मेरा संदूक रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आज प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम अपनी गवाही ऐसा बनाए रखें, हम अपने परिवार में अपनी गवाही, अपने घर में अपनी गवाही, अपने समाज में अपनी गवाही, अपनी कलीसिया में अपनी गवाही ऐसी बनाए रखें कि परमेश्वर खुशी खुशी आने पाए। परमेश्वर हर एक दिल में आना चाहता है, परमेश्वर एक घर में आना चाहता है। पर क्या हमारा घर, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा शरीर क्या परमेश्वर को अपने घर में लाने योग्य है? सोचकर देखें। ओबेदेदोम के घर को सेलेक्ट किया गया, उसके घर पर रखेंगे, और ये सेलेक्ट किया जाना परमेश्वर की ओर से था। सजेशन बहुत सारे लोगों के आपस में हो सकते हैं पर उसका फाइनल होना वो परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर भी चाहता था ओबेदेदोम के यहां पर मेरा भवन रहे, मेरा संदूक रहे। और मैं विश्वास करता हूं कि संदूक आने से पहले वो जैसा भी जीवन जी रहा हो, कितना भी भय में जी रहा हो, पर जब संदूक आ गया, संदूक आने के बाद तो वो और भी ज्यादा परमेश्वर के भय में चलने लगा होगा, वो और भी ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा होगा। उसने अपने परिवार को सारे नियम कानून बताए होंगे, देखो परमेश्वर का संदूक हमारे घर में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में है। अब हमको कोई भी ऐसा अनुचित काम नहीं करना है कि परमेश्वर का आत्मा शोकित हो, हमें कोई भी ऐसे बुरी काम नहीं करना है। हम हो सकता है आपसे पहले लड़ते झगड़ते हो, हमारे घर में कोई ना कोई परेशानी होती हो, हमारे आपस में बनती ना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं जस्ट ऐसे एक बात बोल रहा हूं, उनके घर में होता हो। पर जब परमेश्वर का संदूक उनके घर में आया तब वो और भी ज्यादा क्या होगा, चौकस हो गया। उसने अपने परिवार को सिखाया, उसने अपने परिवार को सिखाया होगा, बताया होगा कि अब परमेश्वर का संदूक हमारे घर में है। आज इस वचन को जब हम सुनते हैं हम भी ये सोचते हैं प्रभु का संदूक मेरे घर में आए। प्रभु अपने संदूक को आपके घर में नहीं भेजना चाहता, प्रभु खुद ही आपके घर में आना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, प्रभु आपके शरीर में आना चाहता है, प्रभु आपके हृदय में आना चाहता है। और प्रभु आना चाहता है, पर मैंने उसको कितना पवित्र रखा है, मैंने उसको कितना साफ सुथरा रखा है? क्या हम इस बात का कुछ जवाब दे सकते हैं? मैं बहुत बार जब हम लोग किसी परिवार में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो अचानक करके किसी के घर में पहुंच गए, तो पता क्या होता है कि वो परिवार के लोग हो सकता है अचानक वो टीवी देख रहे हों, और जैसे ही देखते हैं कि मैं घर में गया, मैं अपने साथ की घटना बताता हूँ, मैं घर में गया तो उनका जाली वाला गेट था, मैंने नॉक किया, देखा कि वो टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं, और जैसे ही आवाज सुनी
तो तुरंत भैया गए और रिमोट ढूंढ, रिमोट मिल नहीं रहा है। तुरंत डायरेक्टली इन्होंने क्या करा, जाकर के बंद कर दिया। भैया का डर है, पास्टर का डर है, विश्वासियों का डर है, तो परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर हमारे घर में आना चाहता है। प्रभु हमें ओबेदेदोम से भी बढ़कर के आशीष देना चाहता है। ओबेदेदोम को तो 3 महीने लगातार आशीष मिली, परंतु परमेश्वर हमें जीवन भर के आशीष देना चाहता है। पर ओबेदेदोम जैसे हमारी गवाही होने पाए। ये 3 महीने इसके घर में रहा और इसको इतने बहुतायत की आशीष मिली। पर अबीनादाब के घर में पता है कितने साल रहा? इसी पहले शमूएल को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 7वें अध्याय में लिखा है, 7वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है। और क्या नाम है, एली के समय में, एली और उसके पुत्रों के समय में संदूक जो है पलिश्तियों के हाथ में चला जाता है। और जब पलिश्तियों के हाथ में चला जाता है तो इजराइल हार जाता है। और हारने के बाद वो उनके पास चला जाता है, पलिश्तियों के पास चला जाता है। पलिश्तियों को परमेश्वर ताड़ना देता है, उन पर विपत्ति लेकर आता है। और वो डर की वजह से क्या करते हैं, परमेश्वर के संदूक को वापस इजराइल भेजने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे करके सलाह मशवरा करके वो भेज देते हैं। जब वो संदूक इजराइल में आ जाता है, ये घटना कब की है? जब इजराइल में कोई राजा भी नहीं था। उस समय की घटना है जब इजराइल में कोई राजा भी नहीं था। उस समय ये संदूक अबीनादाब के घर में आया और उसके घर में 40 साल से ज्यादा रहा। 40 साल से ज्यादा अबीनादाब के घर पर क्या रहा? वो परमेश्वर का संदूक रहा। और अगर हम यहां पढ़ें, हम देखते हैं कि 7वें अध्याय, पहला शमूएल 7वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। तो अभी इजराइल का कोई राजा भी नहीं है। इसके अगले अध्याय में यानी कि 8वें अध्याय में हम क्या देख रहे हैं कि इजराइल जो है एक राजा की मांग कर रहा है और उसके बाद ही शाऊल को राजा बनाया जाता है। पर शाऊल के राजा बनने से पहले ही संदूक अबीनादाब के घर में रख दिया जाता है और उसके राजा बनने से लेकर उसके जीवन काल तक क्या होता है, अंत तक वो अबीनादाब के घर में ही रहता है। तो पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अबीनादाब को क्या मिला, एक बड़ी आशीष मिली। परमेश्वर अबीनादाब को बहुत बड़ी आशीष दी। उसको क्यों नहीं आशीष मिली? इवन जब करीब 40 साल से भी ज्यादा के समय बाद जब उसके घर से निकाला गया तो उसके घर से निकालने के बाद क्या हुआ, उसके बच्चों को परमेश्वर ने क्रोध में आकर के मार दिया। 40 साल परमेश्वर का संदूक अबीनादाब के घर में रहा पर अबीनादाब को कोई आशीष मिली, उसके बच्चों को कोई आशीष मिली, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। पर ओबेदेदोम के घर में सिर्फ 3 महीने परमेश्वर का भवन रहा, परमेश्वर का संदूक रहा, सॉरी। और उसके बाद उसको 3 महीने लगातार प्रभु आशीष देता रहा। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम परमेश्वर के भय में बढ़ते जाएं, पलते जाएं, हम उसमें बढ़ते और आशीष पाते जाएं। परमेश्वर हमारे घर में वास करना चाहता है। आज हम परमेश्वर के भजन गाते हैं, गीत गाते हैं और प्रभु से बोलते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे मन में समा जा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा को मांग करके हम बहुत सारी बातों को बोलते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे घर में रहे, आपके पवित्र आत्मा मेरे घर में बना रहे, आप मेरे साथ रहें, मेरे आने जाने में मेरी मदद करें, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजें। तो हम बोलते हैं प्रभु आप हमारे साथ रहे, हमारे घर में रहे। अब एक बात बताइए कि परमेश्वर मेरे घर में आ गया, तो परमेश्वर जो मेरे घर में आ गया तो मुझे कितना चौकस रहना चाहिए, कितना पवित्रता का जीवन जीना चाहिए, गंभीर जीवन, पवित्र जीवन जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए? जीना चाहिए, हम सभी जानते हैं जीना चाहिए। पर जिस घर में मैंने यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को बुलाया, उसी घर में टीवी में ऐसी भद्दी चीजें चल रही होती हैं, ऐसे भद्दे भद्दे गाने चल रहे होते हैं, फिल्में चल रही होती हैं, नाटक चल रहे होते हैं, ऐसी अश्लील चीजें टीवी में चल रही होती हैं। और हमने किसको अपने घर में बुला रखा है? पवित्र आत्मा को बुला रखा है, हमने परमेश्वर को अपने घर में बुला रखा है। हमारी प्रार्थना प्रभु आप हमारे घर में रहिए, हमको सुरक्षित रखिए,
पर हमारे घर में चीजें क्या चल रही हैं, हमारे घर में चल क्या रहा है, हमारे घर में अशुद्ध और व्यर्थ की बातें चल रही हैं, टीवी में गंदी बातें चल रही है, मोबाइल में अभद्र चीजें देख रहे हैं, बुरी चीजें देख रहे हैं, वहीं पर बैठकर जहां पर परमेश्वर की आत्मा को हमने बुला रखा है। हम चाहते हैं, हम गाने भी गाते हैं, हम बोलते भी प्रभु ओबेदेदोम को आपने आशीष दी, वैसे ही आप हमारे घर को भी आशीष दे। पर ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर ऐसे ही नहीं आ गया और उसको लगातार ऐसे आशीष नहीं मिलती गई। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दैट। उसके पीछे एक कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको आशीष दी। वो लेवी समाज का एक व्यक्ति था, वो लेवी गोत्र का व्यक्ति था, परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के भय में चलने वाला एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने इसलिए उसको एक बड़ी आशीष दी। आज हम अपने घर में खरी चाल नहीं चलते। भजन संहिता 101 में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरे पास कब आएगा, मैं अपने घर में अपने मन की ख्वाहिश से चलूंगा। हम अपने घर में रहने की बात सोचते हैं, हम अपने घर में, हम अपने घर के शहंशाह हैं, हम कैसे भी जिए, किसी और को क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने घर में कुछ भी देखूं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, कुछ भी करूं, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। तुम कौन हो तो मुझे रोकने टोकने वाले? कोई कुछ नहीं होता। पर इफ यू आर इनवाइटिंग जीसस क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट, अगर आप परमेश्वर प्रभु को और पवित्र आत्मा को बुलाते हैं और ऐसे अशुद्ध काम करते हैं तो फिर भी आप उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर से आप आशीष पाएंगे। बहुत सारे विश्वासी परिवारों में शाम को बैठकर दारू पी जाती है, कोई बियर पी रहा है, नशे की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी रीति से हमारी आशीष जो है वो हमारी आशीष ऐसी बनी रहे, हमारी आशीष ऐसी बनी रहे, हम कुछ भी करें घर में। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है केवल ये हो सकता है दया करके प्रभु आपको चला रहा है, आपके जीवन में कई चीजें आ रही हैं, आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए आपको कई चीजें मिल रही हैं, पर परमेश्वर आपके कामों से अगर खुश नहीं है ना, तो आपके जीवन में सुख सुविधा होने से भी कोई फायदा नहीं है। आज बहुत सारे परिवारों में मियां बीवी में लड़ाई है, हस्बैंड गाली देते हैं अपनी वाइफ को, पत्नी अपने पति को कोसती है, बच्चों को गाली देती है, उल्टा सीधा बोलते हैं। विश्वासी परिवारों में मैं बात कर रहा हूं। पास्टर्स, मैंने कई पास्टर्स को देखा, पास्टर गाली देते हैं। क्या पास्टरों को गाली देना शोभा देता है? पास्टर्स गाली देते हैं, विश्वासी गाली देते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब एक विश्वासी दूसरे से मिलता है, चुगली करते हैं एक दूसरे के बारे में, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, और हम सोचते हैं कि हमें किसी ने नहीं देखा। अरे जिस पवित्र आत्मा को तुमने अपने घर में बुलाया, जिस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को तुमने अपने घर में मांगा, वो तुम्हारे घर में रहने के बाद सारी बातें सुनता भी है, पर हम इन बातों पर गौर नहीं करते। मेरे भाई मेरी बहन, आज से गौर करना शुरू कर दीजिए। मैंने अभी जल्दी में किसी के बारे में सुना, एक बहन ने बोला मेरा पति मुझे गाली देता है, पर मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मुझे दुख हुआ, क्यों ऐसा एक विश्वासी क्यों इतना गिर जाता है, इतना बुरा हो जाता है कि अपनी पत्नी को गाली देता है, पत्नी अपने पति को उल्टा सीधा बोलती है, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। अगो के बारे में हम कई बार ऐसा देखते हैं, विश्वासी लोग आपस में मिलते हैं, अपने अगो की बुराई करने लगते हैं। तो क्या जिस पवित्र आत्मा को आपने अपने घर में मांगा, परमेश्वर उसको नहीं देखता है? संदूक तो सिर्फ 3 महीने रहा, तो परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपके अंदर रहना चाहता है। पर जरूरी है हम ओबेदेदोम के समान परमेश्वर के भय में चलें। ओबेदेदोम को परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी। इसका कारण यह था उसने परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर को सम्मान किया, परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर की सेवा की, तब जाकर के परमेश्वर ने उसको एक बड़ी आशीष दी। आपको मुझको प्रार्थना करने में, प्रार्थना में ये बोलने में बड़ा आसान होता है, प्रभु आपने जैसे ओबेदेदोम को आशीष दी वैसे मुझे भी दीजिए, पर ओबेदेदोम के साथ जीवन कौन जिएगा? ओबेदेदोम के समान सेवा कौन करेगा? ओबेदेदोम के समान कौन बताएगा और लोगों को प्रभु के बारे में? कौन अपने परिवार की चौकसी करेगा? कौन अपने परिवार को बताएगा कि यार परमेश्वर हमारे घर में रहता है? प्रार्थना करते हैं हम लोग, घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा, उसके बाद भी बुरी बातें हमारे घर में हो रही हैं, हमारे जीवन में हो रही हैं। हम परमेश्वर से बोलते प्रभु आप आते जाते वक्त मेरे साथ रहिए, और फिर जब हम आते जाते वक्त प्रभु को अपने साथ मांगते हैं, तभी कोई रास्ते से कोई सुंदर सी लड़की निकल रही है तो हम उसको क्या करेंगे? गलत नजरों से देखने लगते हैं।
कोई लड़का गुजर रहा है, हम उसको गलत नजरों से देखने लगते हैं। किसी का पैसा पड़ा हुआ है, हम उसका लालच करने लगते हैं। कोई गलत काम कर रहा है, हम उसमें सहभागिता दिखाने लगते हैं। पर हमने मांगा क्या? प्रभु आप हमारे साथ रहिए। तो जो परमेश्वर आपके साथ रहता है, क्या वो आपके बारे में जानता नहीं, मेरे बारे में जानता नहीं? ही नोज एवरीथिंग, वो सब जानते हैं हमारे बारे में। पर हम भूल जाते हैं कि हमने एक परमेश्वर को अपने साथ मांगा है। हम भूल जाते हैं कि हमने बोला प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे घर में रहिए। हम भूल जाते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए। हम बुला लेते हैं पर उसको आदर नहीं करते। पर इन सब के बीच में कैसे पॉसिबल है कि हमें ओबेदेदोम जैसे आशीष मिल जाए? प्रभु चाहता है कि आपको ओबेदेदोम से भी बढ़कर आशीष मिले। देखो 3 महीने और जिंदगी भर में बहुत बड़ा अंतर होता है। पर उसके 3 महीने भी रिकॉर्ड हो गए और हमारा रिकॉर्ड का कुछ पता नहीं है। आगे अगर हम ओबेदेदोम के बारे में पढ़ेंगे तो पहला इतिहास अगर हम पढ़ें, पहला इतिहास और उसका अगर हम उसका पहला इतिहास और उसका 26वां अध्याय पढ़ेंगे तो 26वें अध्याय उसके 4थे वचन में लिखा है। पहला इतिहास 26वां अध्याय और उसका 4थे वचन में लिखा है, फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमाया, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योहा, चौथा साकार, 5वां नतनेल, 6वां अमीएल, 7वां इसाकार, 8वां पुल्लते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। परमेश्वर ने ओबेदेदोम को आशीष दी थी, इसलिए प्रभु ने उसको 8 पुत्रों की आशीष दी। और ना कि सिर्फ परमेश्वर ने उसको 8 पुत्रों की आशीष दी, पर आगे लिखा है उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। अपने पिता के घराने पर वो प्रभुता करते थे। ये बड़ी आशीष है। प्रभु अधिकारी बनाता है हमारे परिवार पर, हमारे लोगों पर हमें अधिकारी बनाता है। आगे लिखा है शमाया के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रपाएल, ओबेद, एलजाबाद और उनके भाई एलीहू और समकिया बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई सब सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे। ये सब सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान पुरुष थे। परमेश्वर ने इनको पद दिए, परमेश्वर ने इनको सेवा के पद दिए, बड़े बड़े पद दिए। पर अबीनादाब के घर में 40 साल से भी ज्यादा परमेश्वर का संदूक रहता है, पर उसको कोई आशीष नहीं मिलती है। उसके बच्चे एक गलती कर देते हैं और परमेश्वर को नाश कर देता है। सोच के देखिए, क्या आज हमारे साथ कुछ ऐसी बातें नहीं हो रही है? हम परमेश्वर से बोल रहे प्रभु हमें आशीष दे, हमें आशीष दे, और हमें आशीष नहीं मिल रही है। हम अपनी परिस्थितियों में फंसते जा रहे, बुराइयों में फंसते जा रही है, समस्याएं दिन पर दिन हमारे जीवन में बढ़ती जा रही हैं। हम ये चाहते हैं हमें आशीष मिले, पर हम ये नहीं चाहते कि हम ओबेदेदोम के समान एक पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर के भय में चले और परमेश्वर को आनंदित और प्रसन्न करते रहें। हम ऐसा कब करेंगे? अबीनादाब को याद रखें, उसके घर में इतने दिन तक परमेश्वर का संदूक रहा पर उसको आशीष नहीं मिली। पर ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक, मात्र 3 महीने रहा और उसको बहुतायत की आशीष मिली। उसका नाम आगे भी पाया जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज ओबेदेदोम के जीवन से प्रभु आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है, और वो यही सिखाना चाहता है कि हम ओबेदेदोम के समान पवित्रता का एक जीवन जिए। इसकी सेवा करने की जैसी भावना थी वैसे हमारी सेवा करने की भावना हो। जैसे परमेश्वर उसे आशीष देता था, परमेश्वर चाहते हैं हमें भी आशीष मिले। ओबेदेदोम के समान हम अपने परिवार को भी सिखाएं कि परमेश्वर के भय में चलो। परमेश्वर का संदूक हमारे घर में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे घर में, परमेश्वर का बाइबल वचन हमारे घर में है, सब कुछ तो हमारे घर में है। फिर क्यों हमें आशीष नहीं मिल रही? उसका कारण यह है कि सब कुछ होने के बाद भी ना हम उसको आदर नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर वो आदर चाहता है। ओबेदेदोम ने आदर किया। ओबेदेदोम ने परमेश्वर के संदूक को आदर किया, परमेश्वर की उपस्थिति को आदर किया, और जो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, जिम्मेवारी जो मिली थी, ही रेस्पेक्टेड दैट आल्सो। जो जिम्मेवारी उसको मिली थी उस जिम्मेवारी का भी उसने क्या किया? उसने पालन किया। उसने उसकी जिम्मेवारी को निभाया भी, बड़ी बखूबी उसको निभाया। हमें जिम्मेवारियां मिलती कई बार हम कितना बखूबी निभाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहता है ओबेदेदोम के समान हम जीवन जिए।
उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, उसका चरित्र सबको भाया होगा। तब सब लोगों ने सजेस्ट किया ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर के संदूक को रख देते हैं। वो एक अच्छा आदमी है, परमेश्वर का भय मानता है, सेवा करता है। He is a suitable person. His family and his house is suitable for the ark of Lord. परमेश्वर के संदूक के लिए सबसे सुरक्षित और अच्छा स्थान ओबेदेदोम का घर है। परमेश्वर आज पूछना चाहता है, मैं आपसे खुद एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीवन, आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका घर क्या परमेश्वर के लिए तैयार है? ओबेदेदोम को जब मालूम पड़ा होगा कि संदूक मेरे घर में आने वाला है, हो सकता है उसने भी तैयारियां की हो, सारी बुरी चीजों को निकाल दिया हो सकता है उसके घर में कुछ ऐसी चीजें हो या उसके स्वभाव में, चाल चलन में, चरित्र में पहले कुछ चीजें ऐसी रह गई हो, परिवार में रह गई हो। जब देखा परमेश्वर का संदूक आने वाला, तुरंत उसने सब कुछ हटा दिया होगा। मेरे परमेश्वर का संदूक आ रहा है, मेरे परमेश्वर का संदूक मेरे घर में आ रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी मान सम्मान की बात है, परमेश्वर का संदूक मेरे घर में आ रहा है। मैं उसको पूरे आदर के साथ रखूंगा, मैं उसको पूरे भय के साथ रखूंगा। हमारे पास्टर जी या सेवा करने वाले जब किसी परिवार में जाते हैं, परिवार एकदम ऐसा आत्मिक सा हो जाता है। हमारे बड़े पास्टर जी ने एक बार बताया, मैं किसी घर में प्रार्थना करने गया था तो देखा कि दीवार पे निशान लग रहे हैं। वो पूछा कि क्या ये निशान क्या है? बोला दोनों बहन आपस में लड़ रही थी, फेंक के चाय मारी, तो पूरे में चाय चाय चाय। इतना भयंकर लड़ाई कि गर्म चाय एक दूसरे के ऊपर फेंक कर मार रहे हैं। और फिर कहते प्रभु आप हमारे घर में रहिए, आप हमारे जीवन में रहिए। ऐसे ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि घरों में क्या क्या हो रहा है। मैं एक बार एक जवान लड़के से बात कर रहा था, एक भाई से बात कर रहा था, तो वो बोला भाई हमारे घर में, हमारे पड़ोस में ना एक मैथोडिस्ट फैमिली रहती है, वो क्रिसमस पे बहुत दारू वारू भी पीते हैं, ये वो। मैं देखो शराब, बियर, है ना, ये सब चीजें गलत है। तो वो मेरे से बोलता है भाई नहीं, बियर तो पी सकते हैं, बियर में क्या गलत है? मतलब जो तुम करना चाहते हो वो सही है, और कोई तुमसे बड़ा कर रहा है, वो कोई शराब पी रहा है तो तुम बोल रहे कि वो गलत है। तुम बियर पी रहे हो तो बोलो ना इतना तो चलता है। क्यों चलता है भाई? क्या बियर में नशा नहीं होता? मतलब जो तुम कर रहे हो वो सही है, कोई दूसरा कर रहा है तो वो पाप है। आप करें या कोई और करे, छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, एक छोटा पैक हो या बड़ा पैक हो, छोटा एक, चाहे आप बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो, या कोई और ऐब आपके अंदर है, कोई और बुराई आपके अंदर है, आपके दिमाग में कुछ गलत विचार चल रहे हैं, तो परमेश्वर से उम्मीद मत रखिए कि परमेश्वर आपको कुछ आशीष दे पाएगा। दया करके आपके घर को, अगर आपके जीवन को अगर प्रभु चला रहा है तो मौका दे रहा है आपको बार बार, आप सुधर जाएं, मैं सुधर जाऊं। हमें सुधरने की जरूरत है। वचन बाइबल हमें क्या क्या सिखा रही है? बार बार ये सिखा रही है ओबेदेदोम के समान हमें जीना है। आज हमें सुधार लाने की जरूरत है। दाऊद भी डर गया, मैं अपने घर पर, अपने दाऊदपुर में परमेश्वर के संदूक को नहीं ले जाऊंगा। दाऊद तो इतना धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और अभी तो वो जो बेशबा के साथ गलत काम किया था वो भी नहीं हुआ। अभी उससे पहले ही वो डर गया कि मैं परमेश्वर के संदूक को दाऊदपुर में नहीं ले जाऊंगा। दाऊद जानता था परमेश्वर के संदूक को अपने यहां लाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में आए, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपके घर को, आपकी कमाई को, सब बातों को आशीष दे, आपको तैयारी करने की जरूरत है। आपको वो सारी बुराई निकालने की जरूरत है जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई मेरी बहन, ओबेदेदोम के समान प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुम्हें बढ़ाए, प्रभु तुम्हें बहुतायत के आशीष देकर ऊंचा करे। प्रभु का वचन कहता है कि देख मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर ही ठहराऊंगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊंचा ही रहेगा। प्रभु की इच्छा है, प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता है, प्रभु मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। पर जो चीज अच्छी नहीं है आज उसको दरकिनार करना है, उसको दूर करना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर की इच्छा मुझे आशीष देने की है, आपकी परमेश्वर की इच्छा आपको आशीष देने की है। इसलिए सारी बातों को छोड़ करके आज प्रभु के भय में चले। जो हमारे घर में गलत चल रहा है, हमारे स्वभाव में गलत चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, मारपीट चल रही है, झूठ चल रहा है, धोखेबाजी चल रही है, वो सब कुछ आज दूर करना है, वो सब कुछ आज दूर करना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान करना है। प्रभु आप सबको, हम सबको प्रभु आशीष देना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको ओबेदेदोम की और उससे भी बढ़कर के बड़ी आशीष दे। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ने अबीनादाब के घर में 40 वर्ष तक
40 वर्ष से भी ज्यादा तक संदूक होने के बाद भी कोई आशीष नहीं दी, ना उसका कोई जिक्र है। पर 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि ओबेदेदोम को आशीष मिल गई? फर्क आपके हाथ में। आप कंपेयर करके देखें, आपका जीवन अबीनादाब के जैसा है या आपका जीवन ओबेदेदोम के जैसा है। हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वाचा का संदूक तेरे दिल में उतर आए, वाचा का संदूक तेरे दिल में उतर आए, ओबेदेदोम जैसी आशीष तू पाए। यही है दुआ मेरी, यही है दुआ कि तू बढ़ता ही जाए, यही है दुआ कि तू बढ़ता ही जाए। वाचा का संदूक तेरे दिल में उतर आए, ओबेदेदोम जैसी आशीष तू पाए। यही है दुआ मेरी, यही है दुआ कि तू बढ़ता ही जाए, यही है दुआ कि तू बढ़ता ही जाए। ओबेदेदोम ने अपने घर को नहीं, अपने जीवन को भी दे दिया था, इसलिए 3 माह वो खुदा बादशाह उसके डेरे में वास किया था। ओबेदेदोम ने अपने घर को नहीं, अपने जीवन को ही दे दिया था, इसलिए 3 माह वो खुदा बादशाह उसके डेरे में वास किया था। ऐसा दरमान यीशु तुझसे भी पाए, ऐसा दरमान यीशु तुझसे भी पाए, ओबेदेदोम जैसी आशीष तू पाए। यही है दुआ मेरी, यही है दुआ कि तू बढ़ता ही जाए, यही है दुआ कि तू बढ़ता ही जाए। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख में आकर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, पल के लिए, आज के वचन के लिए। खास तौर से ओबेदेदोम की आशीष उसको क्यों मिली प्रभु, आज तूने हमें बताया राजा। ओ प्रभु, तू कितना महान सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। आज तूने हमें बताया कि उसकी आशीष का रहस्य क्या था। जिसके घर में 3 महीने संदूक रहा उसको इतनी आशीष, जिसके घर में 40 साल से ज्यादा रहा उसको कोई आशीष नहीं। कोई तो कारण होगा। अबीनादाब ने परमेश्वर के संदूक को आदर नहीं किया, परमेश्वर की उपस्थिति को आदर नहीं किया, उसके बच्चों ने आदर नहीं किया। अगर वो आदर करते तो परमेश्वर की महिमा पर बहुतायत से होती, उसके बच्चों को मरना नहीं पड़ता। ओबेदेदोम को प्रभु ने आशीष दी, 8 बच्चों की आशीष दी। उसके 8 बच्चों को भी प्रभु ने अधिकारी बनाया, बड़ी बड़ी पोस्ट पे रखा। शूरवीर और बलवान थे उसके पुत्र, क्योंकि ओबेदेदोम परमेश्वर के भय में चलता रहा, ईमानदारी से सेवा करता रहा। जो कुछ उसके जीवन में उसको लगा होगा कि मेरे जीवन में बुरा है, उसने तुरंत ये जानकर यहोवा मेरे घर में आ रहा है, उसका संदूक मेरे घर में आ रहा है, सब कुछ दूर हटा दिया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहनों से भी सारी बुराइयों को दूर कर दे, मुझसे और मेरे लोगों से परमेश्वर सारी बुराइयों को दूर कर दे, ताकि ओबेदेदोम की बड़ी आशीष मिलने पाए, ओबेदेदोम की बड़ी आशीष मेरे बहन भाइयों को मिलने पाए। ओबेदेदोम आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज जैसे हमने सीखा प्रभु, हम पवित्र आत्मा को अपने घर में बुलाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में मांगते हैं, पर उसको बुलाने के बाद, अपने घर में बुलाने के बाद हमारे घर में जो गलत काम होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर है, एक जीवित और सच्चा परमेश्वर जिसको हमने अपने घर में बुलाया है, और उसको बुलाने के बाद हम ऐसा भद्दा व्यवहार हम कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, टीवी में मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हैं, घर में कुकर्म कर रहे हैं,
सहेलियों को, दोस्तों को ला करके, फ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ला करके कुकर्म कर रहे हैं, और हम चाहते प्रभु हमारे घर में रहे, प्रभु हमें ओबेदेदोम जैसे आशीष दे। ऐसा तो प्रभु आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना आज तो पूरी तौर से बदल दे राजा, पूरी तौर से हमारे जीवन को बदल दे राजा, सारी बुराइयों को दूर कर दे राजा, तो मैं दृढ़ता से कहने पाऊं ओबेदेदोम जैसे मुझे आशीष दे, मैं दृढ़ता से बोलने पाऊं प्रभु देख अब मेरा जीवन बदल गया है, सुधर गया है, गंदगी सारी दूर हो गई है, अब तू मुझे आशीष दे। ऐसा होने दे प्रभु, ऐसा होने दे राजा, तू संभाल, दया कर, आशीष दे। सब कुछ तेरे चरणों पर रखते हैं। मैं अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, सबको तो आशीष दे। मेरे बहन भाई जो दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, जिनके जीवन में कर्जा है, बीमारी है, कमजोरी है, निर्बलताएं हैं, परेशानी है, संकट मुसीबत है, सबसे प्रभु मेरे बहन भाइयों को आप छोड़ें राजा, तू करुणा कर, दया कर, आशीष दे। तेरे दास होने के नाते मैंने आशीष और आशीर्वाद देता हूँ, ये फूले फले बढ़कर तेरे नाम की महिमा करे। इनकी कमाइयों में रात दिन चौक में बरकत दे। इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना के समय में प्रभु बहुतों की नौकरी छूट गई है, तो सबको नौकरी दे। कमाई कम हो गई तो कमाई को बढ़ा, भंडार में राशन कम हो गया तो बहुतायत से दे, सबको आशीष दे, बढ़ा प्रभु, करुणा कर। आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते हैं, जयवंत यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। ओबेदेदोम को याद रखें, जब कभी भी आप बाइबल पढ़ते हुए ओबेदेदोम के घटना को पढ़ते हुए जाते हैं, आज के वचन को याद रखें। नहीं है तो भी आप ओबेदेदोम के जैसे जीवन जिए, ताकि परमेश्वर हमें से हर एक को बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।